दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ, जहाँ मैंने 100 स्क्वायर मीटर में अपने खाने लायक फल, सब्जियाँ, हर्ब्स, फ्लावर्स ग्रो किए हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में टर्मरिक हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो पैच आप सामने देख रहे हैं, यहाँ मैंने हल्दी लगाई हुई थी। तो अभी जैसे आज 15 जनवरी है, तो जो हल्दी होती है तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप निकाल सकते हैं। तो हल्दी जो रहती है वो आप मई जून में जब बारिशों से पहले हम लोग इसकी सोइंग करते हैं, और लगभग ये 8 से 10 महीने ज़मीन में रहती है। उसके बाद इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो कच्ची हल्दी होती है जिसका अचार बनता है, तो वो हम लोग अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर अक्टूबर में आप निकाल सकते हैं, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और जिसका मसाला बनता है, जो हल्दी हम लोग पाउडर करते हैं, तो वो हम लोग जनरली फरवरी मार्च में निकालते हैं, और फिर 2 महीने उसको रख के फिर से हम लोग सो कर देते हैं। तो जो हल्दी का सीड होता है वही जो हल्दी हम लोग निकालते हैं वही बीज का काम करती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो ये पत्ते हैं, तो हल्दी की निशानी ये होती है कि दिसंबर तक इसके पत्ते हरे रहते हैं। उसके बाद ये इसके जो पत्ते हैं वो सूख के गिर जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो इस पूरी ज़मीन में हल्दी है। तो हम लोग इस ज़मीन को अभी क्लियर करके इसको हल्दी निकाल के, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ ये हल्दी कुछ मतलब निकाली थी हमने। तो हल्दी हम लोग कुछ अचार बना लेंगे, और फिर कुछ सुखा के इससे हम लोग घर पे ही इसका पाउडर बनाते हैं। तो जो हल्दी थी वो हमने बट्टों के ऊपर लगाई हुई थी, मेड़ों के ऊपर लगाई हुई थी। तो अगर मैं इसको यहाँ से खोदूँगा तो यहाँ सारी हल्दी ही है। तो आप यहाँ देखेंगे ये हल्दी यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ हम लोग इसको अभी क्लियर करके इसमें प्याज लगाएंगे। तो इस प्रकार जो हल्दी है, हल्दी बहुत ही गुणकारी मसाला है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है या और भी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो विदेशों में हल्दी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑर्गेनिक हल्दी की। और हल्दी को आप दूध में डाल के अगर पीते हैं तो इससे इम्यूनिटी प्लस, जो आपका अगर कोई चोट लगी है तो उसमें भी ये उसको भी क्यूर करती है। तो हल्दी को उगाना बहुत ही आसान है। आप मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों में आप हल्दी की गांठें आपको कॉमनली बाज़ार में से या मार्केट में से मिल जाती हैं। तो आप हल्दी ग्रो कर सकते हैं, और इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप किसी गमले में या किसी, अगर आपके घर में ज़मीन नहीं है तो आप कोई छोटा सा कंटेनर लेके उसमें भी इसको हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। और हल्दी की एक ब्यूटी ये है कि इसके पत्ते भी बहुत सुंदर होते हैं। तो जब आप मार्च अप्रैल में हल्दी को ग्रो करते हैं तो आपका नवंबर दिसंबर तक इसके जो पत्ते हैं, सूखे ग्रीन पत्ते हैं, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपने सिंपली हल्दी ग्रो करनी है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से मल्च कर दो, तो हल्दी जो है वो अपने आप ग्रो होती रहती है। और दूसरा ये है कि आप अगर हल्दी इस साल नहीं निकाल पाते हैं तो दूसरे साल भी ये हल्दी अपने आप ग्रो होकर डबल हो जाती है, और जो उसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ सारी हल्दी लगाई हुई है, और अभी हम लोग यहाँ प्याज लगाएंगे। तो यहाँ मैंने जितने भी जहाँ छाया होती है, और एक सबसे अच्छी ब्यूटी हल्दी की ये है कि अगर आपके घर पे पेड़ लगे हैं या आपके खेत में पेड़ लगे हैं, तो आप इसको पेड़ों के नीचे छाया में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कम से कम ये 250-300 ग्राम का एक ये बंच होगा। तो इस प्रकार आप छाया में, बहुत सारे घरों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि छाया में हाँ वो क्या चीज़ लगाएं। तो आप एडिबल चीज़ें, ख़ास करके जो हल्दी है, तो वो आप लगा सकते हैं। और आप अपने घर पे जो अपना एंटीबायोटिक है, जो वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मेरे गार्डन में जो 3 प्रकार की हल्दी लगाई हुई है, वैसे मैंने, क्योंकि एक ब्लू हल्दी भी होती है, तो अम्बा हल्दी है जो थोड़ा सा हल्का सा लाइट येलो कलर का होता है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी और प्योर ऑर्गेनिक ये हल्दी है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर आप अपने घर के लिए ऑर्गेनिक हल्दी ग्रो करें। और इससे अलावा कोई भी आपका और गार्डनिंग को लेके क्वेश्चन है, या कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।